नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज के इस क्लास में आपका नंबर सिस्टम का नया टॉपिक स्टार्ट होगा जो रहेगा आपका डिविजिबिलिटी रूल। और इसके पहले हमने अपना जो नंबर सिस्टम का बेसिक पार्ट है उसको हमने बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया, ठीक है। और उस पर बेस्ड हमने कल की क्लास में क्वेश्चंस भी किया है। तो जिन लोगों ने अभी तक कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद क्वेश्चंस को नहीं किया वह लोग पिछले वाली क्लास को जाकर जरूर देख लेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से क्लियर कर लेंगे। और देखो, पहले वाली जो क्लास थी उसमें जो आपका नंबर का हमने दो पार्ट जो उसमें किया था, ये रियल नंबर था और एक आपका उसमें इमेजिनरी नंबर था। उसमें इमेजिनरी नंबर वाले का जो एग्जांपल था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, क्योंकि देखो वहां पर जो आपका इमेजिनरी नंबर था, काल्पनिक संख्या था, इसको एक बार फिर से यहाँ पर देख के और क्लियर कर लो आप लोग, वहां पर करेक्शन थोड़ा कर लेना कि यहाँ पर कैसी संख्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है, ठीक है। काल्पनिक संख्या, और काल्पनिक संख्या में क्या था जिसको हम नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते हैं। और इस पर हमने एग्जांपल क्या लिया था, गलती से हमने वहां पर क्या कर दिया था कि √2 और √5 ऐसे करके हमने वहां पर 2-3 नंबर हमने ले लिया था, जिसमें मिस्टेक जो है उसको आप वहां पर करेक्शन क्या कर लेना कि यहाँ पर यह √2 नहीं रहेगा, यहाँ पर माइनस में रहेगा, क्योंकि इसके बाद वाला तो सब माइनस में था, लेकिन यहाँ पर हमने जो साइन है माइनस का उसको हमने नहीं लगाया, तो यह आपका मिस्टेक वहां पर हुआ था। इसको आप लोग करेक्शन कर लेना कि जो आपका काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है, इसमें रूट में जो संख्या था उसके पहले आप लोग माइनस लगा लेना, ठीक है। इसके आगे वाला तो दिया गया था कि -√-1 जो किसके बराबर होता है, आपका आयोटा के बराबर होता है, ठीक है, आयोटा के बराबर होता है। लेकिन जो अगर देखो कोई भी संख्या इस प्रकार से दिया हो जो वहां पर बताया गया था आपको √2, जो आपका √2 है यह आपका होता है रियल नंबर, ठीक है। यह आपका क्या होता है, रियल नंबर का ही एग्जाम्पल। तो हमने वहां पर इसको लिख दिया था जिससे आपका मिस्टेक हुआ था वह, तो उसको आप लोग जाकर करेक्शन कर लेना, ठीक है। यह आपकी वास्तविक संख्या है और यह आपकी काल्पनिक संख्या है। जब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या जब एक साथ मिलती है कि रियल नंबर प्लस में आपका इमेजिनरी नंबर, जब दोनों यह मिलता है आपका तो क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। वह आपका क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन आपके सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पर हमने क्या किया था, केवल रियल नंबर को हमने डिटेल में पढ़ा, लेकिन इमेजिनरी नंबर को हमने वहीं पर रोक दिया, क्योंकि इसका हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका हमें कहीं यूज ही नहीं, इसलिए हमने इसको नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर केवल आप इसको करेक्शन कर लेना, ठीक है। फर्स्ट वाली क्लास में यह मिस्टेक हुआ था कि उसके एग्जाम्पल में ही, ठीक है। इसको आप लोग वहाँ पर करेक्ट कर लेना। अब चलते हैं हम जो आज का आपका टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल, और इस टॉपिक को हम आज ही कवर करेंगे, ठीक है। एक ही क्लास में इसको हम कवर करेंगे, जिससे नेक्स्ट वाली क्लास में हम अपना नेक्स्ट वाला कोई भी एक टॉपिक ले लें, जैसे यूनिट डिजिट या फिर रिमाइंडर थ्योरम, इन दोनों में से कोई ना कोई कल आपका कवर करवाया जाएगा। तो आप सभी लोग पहले हेडिंग बना लो, डिविजिबिलिटी रूल जो आपका टॉपिक है, डिविजिबिलिटी रूल। और ये आपका क्या होता है हिंदी में, इसका मतलब विभाज्यता का नियम, ठीक है, विभाज्यता का नियम। एक बार मैं इसको फ्रेम में चेक कर ले रहा हूँ कि यहाँ पर कट तो नहीं रहा है। सब सही है। देखो, विभाज्यता का नियम, सबसे पहली बात आप यह समझो कि हमें डिविजिबिलिटी रूल की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। देखो, पहले आप सभी लोग चलो बताओ कि अगर मैं आपसे पूछ दूं कि चलो आप बताओ, जैसे यहाँ पर एक नंबर हम ले लेते हैं 692, ठीक है। और मैं आपसे बोल दूं आप बताओ क्या यह 692 जो दिया है यह नंबर, यह आपका 4 से डिविजिबल है। अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछ दूं कि आप बताओ कि जो आपका यहाँ पर यह नंबर दिया है 692, क्या यह 4 से डिविजिबल है, तो लोग क्या करेंगे, नॉर्मली इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। जैसे आप भाग देते हैं, जैसे आप डिवीजन करते हैं, उसी हिसाब से आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। फिर 400 आप इसको डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, सबसे पहले एक बार भाग जाएगी 4 के नंबर 4, यहाँ पर 4 हुआ, यहाँ पर 2 मिला आपको रिमाइंडर। फिर इसको हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, लिख देंगे साथ में, कितना हो जाएगा, 7 चौक हो जाएगा 28, फिर यहाँ पर कितना बचा 1, फिर हम 2 को यहाँ पर लेंगे, फिर 4 3 हो जाएगा आपका 12, यानी कि यहाँ पर आपको जो रिमाइंडर मिला है वह आपको कितना मिला, 0। यानी कि ये जो संख्या है यह आपका 4 से क्या है, पूरा पूरा डिविजिबल है। लेकिन आपको यह बताने के लिए कि यह 4 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ा, इसके लिए आपको यहाँ पर इसको डिटेल में सॉल्व करना पड़ा। लेकिन अगर आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता होता
ठीक है, कि 4 का विभाज्यता का नियम जो अगर ये आपको पता होता तो यहाँ पर आपका जितना टाइम वेस्ट हुआ इतना ये टाइम वेस्ट नहीं होता, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस में हमें इसका हेल्प लेना पड़ता है कि डिविजिबिलिटी की सहायता से हम क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, तो हम यही सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कि हम इसका डिविजिबिलिटी रूल ही सीखेंगे कि जिससे हम इसको डायरेक्ट बता सकें कि यह संख्या जो यहाँ पर 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। 8 अगर दे दिया जाए 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, कि इसमें हम किन किन संख्याओं का सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। देखो इसमें हम देखो सीखेंगे 2, 4, 8, 16, फिर इसके बाद आगे वाला जो नंबर है इसके बाद 3, 9, फिर 5, 25 और 125, फिर इसके बाद आपका आगे 7, 11 और 13, इतना हम इसमें सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, इतनी संख्याओं का इसमें हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। तो चलो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर 2, 4, 8 और 16 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर देखो। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, जिससे यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल आपको जैसे पता होगा तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को 1 मिनट में 1 मिनट भी समय नहीं लगेगा, उससे जल्दी ही आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। तो आप लोग देखो, जो लोग पहली बार इसको पढ़ने वाले लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल देके आपको समझाया जाएगा और आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग उसका आंसर भी करिए। ठीक है, पेन और कॉपी आप लोग लिख के बैठिए। जैसे चलो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखो। ठीक है, कि आप यहाँ पर देखो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, यहीं पर चलो एक साथ हम समझ लेते हैं, इसको हटाओ कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 4, 8 और 16। देखो 2, 4, 8 और 16। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखो 2, कि 2 का हम डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। देखो सबसे पहले जो आपका यहाँ पर 2 है, 2 में हम क्या करेंगे, इसको हम सेम देखो, इसका तो बहुत ही इजी, लेकिन इसका एक पैटर्न बनेगा। सब में एक पैटर्न यहाँ पर लगेगा कि 2, 4, 8 और 16, इन सब में आपका एक कॉमन पैटर्न मिलेगा। देखो क्या कि यहाँ पर जो 2 है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1। ठीक है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1। और यहाँ पर जो इसका पावर है 1, इसको आप केवल ध्यान से देखना कि यहाँ पर जो 2 की पावर जो 1 है, इसका मतलब क्या कि यहाँ पर लास्ट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट इकाई अंक, इसका मतलब क्या यहाँ पर देखो है अंतिम अंक, हिंदी में भी लिख लेना है कि अंतिम अंक, और यह आपका हो जाएगा इकाई अंक। ठीक है, यूनिट डिजिट का मतलब क्या आपका इकाई अंक। अगर यह आपका डिविजिबल है 2 से, तो कितनी भी बड़ी संख्या रहेगी वह संख्या क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, देखो यह पहला आपका हो गया। सेम इसी प्रकार से आगे नोट करो सेकंड वाला, कि दिया हुआ आपका 4 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। सबको एक साथ चलो देख लो, अभी फिर इस पर हम एग्जाम्पल भी लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर फिर ले लेते हैं यहाँ पर 8 और यहाँ पर 16 भी चलो ले लेते हैं साथ में। पैटर्न पहले देखो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 3 और ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा इसका डिविजिबिलिटी रूल। पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो आपका 4 है, इसका जैसे आपको पावर यहाँ पर 2 मिला, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे लास्ट 2 डिजिट पूरा क्या लिखे, चलो लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई अगर 2 लिखा जाए, या फिर इसको इतना समझना लास्ट 2 डिजिट डिवाइड हो जाए किससे, 4 से। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि यहाँ पर आपको अगर रिमाइंडर अगर 0 मिल गया, तो वह संख्या कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे वो छोटी संख्या हो फिर बड़ी संख्या हो, वह आपका हमेशा क्या होगा, इस 4 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ये आपको समझ में आया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर इसका जो पावर है वह 3 है, तो इसका पावर 3 है, तो इससे हम क्या यहाँ पर समझेंगे कि जो इसका पावर 3 है, तो यानी कि लास्ट 3 डिजिट अगर किसी भी नंबर में अगर लास्ट 3 डिजिट
अगर 8 से डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा डिविजिबल है, तो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से डिविजिबल होगी। सेम आगे जो यहाँ पर 16 दिया है, इसमें देखो इसका पावर कितना 4 है, यानी कि लास्ट 4 डिजिट इज डिविजिबल बाई 16 इफ, देखो ऐसे करके यहाँ पर कितना हो गया, लास्ट 4 डिजिट, इसको डिवाइड कर दो किससे आप, 16 से। अगर ये डिवाइड पूरा पूरा हो गया तो वह संख्या भी क्या होगी, 16 से डिविजिबल होगी। देखो यहाँ पर हमने इसको मोटे मोटे तौर पे जो इसका कॉन्सेप्ट था उसको हमने यहाँ पर देख लिया। अब इस पर एग्जांपल लेंगे जिससे आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। और देखो अगर यहाँ पर एक और पैटर्न यहीं पर बनता, उस पैटर्न को चलो हम यहीं पर देख लेते हैं आगे, कि एक और पैटर्न जैसे आपका कितना हो, इस प्रकार से इसको लिख दो, 1 2 3 4 और लास्ट आपका यहाँ पर एक बना लो आप लोग 5 करके, कि जैसे कोई संख्या हो, कोई भी संख्या हो और वह 2 की पावर n के फॉर्म में अगर है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर पावर n है, तो वही आप क्या करोगे, यहाँ पर लास्ट n डिजिट को डिवाइड करोगे, लास्ट n डिजिट को आप डिवाइड करोगे किससे, जो है संख्या रहेगी उससे। यही देखो आपका पैटर्न बन रहा है सब में, इतना आपको देखो क्लियर हो गया होगा। अब हम देखो इस पर क्या लेंगे, एग्जांपल समझेंगे ध्यान से। जो अभी हमने क्वेश्चन लिया था उसको हम यहाँ पर देखो ध्यान से समझेंगे। एग्जांपल देखो हम यहीं पर साइड में देखते हुए चलेंगे, रेड वाला मार्कर नहीं चल रहा सही। चलो देखो जैसे यहीं पर देखो क्वेश्चन लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हम लेंगे किस पर, 2 वाले पर, जो आपका 2 का डिविजिबिलिटी है इस पर बेस्ड। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लेते हैं, जैसे दिया हो आपका 42, ठीक है, इसको हमें डिवाइड करना है 2 से, क्या यह 2 से डिविजिबल है, या फिर दूसरा क्वेश्चन 424, क्या यह 2 से डिविजिबल है। तो हम इसमें क्या चेक करेंगे, पूरा भाग नहीं देंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 2 से डिवाइड करना। तो हम क्या देखते हैं, लास्ट का अगर डिजिट अगर इवन है तो वह संख्या क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा डायरेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, अंतिम अंक केवल देखेंगे, डिविजिबल हो जाएगा 2, यानी कि यह क्या 2 से डिविजिबल है। इसका भी लास्ट डिजिट हम देखेंगे, यह भी 2 से डिविजिबल, यानी कि 2 से क्या है, डिविजिबल है। 2 वाला तो बिल्कुल आसान है। 4 वाला चलो देखो, 4 के लिए मैं आपको एक अलग से एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा, ठीक है, 4 के लिए मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा। चलो देखो जैसे यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं पहले, जो अभी हमने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन लिया था सेम वही क्वेश्चन लेते हैं। जैसे दिया हो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 दिया हो, जैसे क्वेश्चन कौन सा था आपका, 692 था, ठीक है, कितना था आपका 692, और 692 को हमें डिवाइड करना है किससे, इसको हमें डिवाइड करना है 4 से, ठीक है, और 4 से हमें इसको डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो आपका कॉन्सेप्ट क्या है, 4 से कोई भी संख्या कितनी बड़ी संख्या हो उसमें हम क्या करेंगे, उस संख्या का अंतिम 2 अंक केवल देखेंगे, क्योंकि इसमें क्या है 2 की पावर 2, यानी कि 2 आया पावर, यानी कि लास्ट 2 डिजिट को हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। तो इसमें आपका अंतिम जो 2 अंक हुआ कौन है, 92। तो चलो 92 को हम डिवाइड करते हैं किससे, 4 से। जो 92 है इन दोनों को हम केवल डिवाइड करेंगे 4 से, तो देखो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 बचेगा 1, 4 3 12, यानी क्या हो जाएगा, यह 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है, ठीक है। अब चलो अगर इससे और बड़ी संख्या में यहाँ पर ले लें, एक और क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर हमें यहाँ पर ले लें 4, जैसे दिया आपका यहाँ पर जैसे दिया हो 2604, इसको हमें डिवाइड करना किससे, 4 से। क्या यह 4 से डिविजिबल है, चलो देखो चेक करो, क्या यह 4 से आपका डिविजिबल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, लास्ट का 2, देखो पेयर मतलब पूरा नहीं, पेयर केवल लास्ट का 2 डिजिट हमें लेना है, तो हमने यहाँ पर पेयर बनाए, यहाँ पर राइट साइड से एक। अब यह जो 04 है ये आपका 4 से डिविजिबल है, यानी कि पूरी संख्या क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। हमें इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम इसी प्रकार से चलो देखो एक और क्वेश्चन, 4 वाला पहले यहाँ पर क्लियर हो जाए, फिर चलते हैं 8 पर। एक और क्वेश्चन जैसे आपका दिया हो 2492, चेक करना हमें यह कि 4 से डिविजिबल है। फिर देखो आपको लास्ट वाला आपको 92 यहाँ पर, यानी कि यह भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा यहाँ पर यह डिविजिबल। अगर इसके बजाय जो आपका यह क्वेश्चन दिया है इसमें एक और इसका पैटर्न अगर देखें कि 4 से डिविजिबिलिटी का एक और अगर यहाँ पर हम पैटर्न समझे कि एक अलग से इसका मेथड सीखें, तो इसको आप यहाँ पर नोट करो। देखो
जो आपका यह क्वेश्चन था इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर समझेंगे। या फिर देखो यहाँ पर बनाओ आप केस फर्स्ट, केस फर्स्ट बहुत ही इजी है वाला हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको केवल क्या लेना है, लास्ट का 2 डिजिट ही लेना है। 4 के डिविजिबिलिटी में केवल क्या करना है आपको, लास्ट का 2 डिजिट लेना है। चलो देखो हम इस प्रकार से बनाते हैं। जो यह क्वेश्चन दिया है इसमें कि आपको इसको चेक करना पड़ा कि 92 जो पूरा था, चलो हम लिखते हैं यहाँ पर 92, इसके बजाय यहाँ पर हम बनाते हैं पहले 2 स्पेस हमने डाला, यहाँ पर कितना हो गया 92। इसमें देखो अगर जब आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है, तो आपने यहाँ पर क्या किया, 2 डिजिट को लिखा। दोनों डिजिट में जो सेकंड वाला जो डिजिट है टेंस वाला, तो आप क्या करो, यह इसको चेक करो क्या है आपका इवन है कि ऑड है। अगर यह आपका इवन है, देखो यहाँ इसमें से हम 2 क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर देखो यह ऑड था, यहाँ पर यह क्या आपका है इवन। तो इन दोनों को हम यहाँ पर एक साथ समझते हैं, दोनों केस को। केस नंबर सेकंड भी साथ में चलो लेते हैं, केस नंबर सेकंड। यहाँ पर भी हम सीख रहे हैं क्या, 4 का डिविजिबिलिटी रूल, तो 4 को भी लिख देते हैं। यहाँ पर भी चलो दोनों को आप बना दो, जो ये आपका दिया था कौन, लास्ट वाला क्वेश्चन। इसमें सेम इसी प्रकार से हमने यहाँ पर इस प्रकार से बना दिया इसको। अब देखो समझो ध्यान से, अगर ये आपका जो लास्ट का 2 डिजिट वाला जो स्पेस है यहाँ पर, इन दोनों को आप ध्यान से देखो। अगर इसमें कंडीशन क्या है, केस नंबर फर्स्ट, कि अगर सेकंड वाला डिजिट अगर यहाँ पर ऑड हो तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पर अगर सेकंड वाला डिजिट अगर इवन है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे। देखो अगर यहाँ पर आपका सेकंड वाला डिजिट अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट में आप 4 को ऐड कर देना, ठीक है। जो भी यहाँ पर रहेगा उसमें आप 4 को ऐड करके इसको आप डिवाइड कर देना, किससे, 4 से। अगर ये 4 से डिवाइड हो गया पूरा पूरा, तो यह क्या होगी, पूरी संख्या क्या होगी, 4 से डिविजिबल होगी। अगर ये 4 से डिवाइड नहीं हुआ तो यह 4 से डिविजिबल नहीं होगी। अब समझो नेक्स्ट यह वाला सेकंड केस में, अगर आपका जो इसमें टेंस वाला डिजिट है अगर यह इवन है, तो आपको डायरेक्ट जो इसका यूनिट डिजिट है लास्ट वाला डिजिट, इसको डिवाइड कर देना किससे, 4 से। और ये 4 से डिवाइड हो गया तो संख्या क्या होगी, 4 से डिविजिबल नहीं हुआ तो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। चलो चेक करते हैं। यहाँ पर जो पहला वाला जो इसमें था यह वाला कि 692 को अगर यहाँ पर हम लिख के चलो चेक करते हैं, जो ये आपका है 692 को, अगर यहाँ पर देखो आपका कितना हो गया 9 और यहाँ पर 2, लास्ट का हमने 2 डिजिट लिया, चाहे जितना बड़ा नंबर हो, लेकिन लास्ट का हमने केवल क्या किया, यहाँ पर लास्ट का 2 डिजिट हमने लिया। कितना यहाँ पर 92 है। 92 में अब देखेंगे हम ध्यान से कि जो यहाँ पर 9 है यह क्या है आपका है, हम इन दोनों को नहीं डिवाइड करेंगे, केवल लास्ट वाले से हम निकालेंगे आंसर। तो 9 जो है आपका क्या है, ऑड नंबर है। 9 जब आपका ऑड नंबर है तो क्या करोगे आप, इसके इकाई वाले अंक में आप 4 को ऐड कर दो। तो 4 जब इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 नहीं भाई ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे। मिस्टेक हमने देखो यहाँ पर पहले ही कर दिया, 2 रहेगा। अब सही हुआ, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, फिर इन सब में 2 रहेगा। देखो 2, इसमें हम क्या करेंगे, 2 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4। और जो 4 है ये आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये आपका जो संख्या जो है 692, यह आपका 4 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, सेम आगे आपका जो यहाँ पर नेक्स्ट वाला, अगर इस पर हम इसको देखें, चलो कि इसके स्थान पर अगर 0 और 4 यही था ना, चलो इसको हम यहीं पर डायरेक्ट समझते हैं इसी में। यहाँ पर सेकंड वाला डिजिट क्या है, 0 है। 0 आपका क्या हो गया, यहाँ पर इसको इवन में हम लेंगे, इवन में यह चला गया तो यहाँ पर क्या हो गया, जब इवन हुआ तो लास्ट वाले केवल को हम चेक करेंगे। यह इवन हुआ तो लास्ट वाला केवल आप डिवाइड कर दो उसको 4 से, 4 से तो 4 कट जाएगा, यानी कि क्या है, डिविजिबल है। सेम यहाँ पर चलो यूज करो, 92 है, सेकंड वाला क्या यहाँ पर है, ऑड है। सेकंड वाला ऑड अगर है तो फर्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, इसमें 2 को ऐड करेंगे, 4 आया, 4 को डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि अभी आपका 4 से डिविजिबल है। देखो लगभग आपका ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको हम एक बार यहाँ से हटाते हैं और इसको थोड़ा स्पेस के साथ अगर यहाँ पर थोड़ा समझेंगे, वरना सब एक ही में मिक्स हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसको नोट कर लो, अभी इसको हम पूरा डिटेल और करते हैं, ठीक है। पहले इसको नोट करो। चलो देखो, पूरा हम यहाँ से हटाएंगे क्योंकि यह तो आप नोट कर लिए होंगे।
चलो देखो, समझो ध्यान से। अब यहाँ पर हम चलो क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले देखो, अब देखो 4 वाला तो आपको समझ में आया होगा। अब चलेंगे हम नेक्स्ट 8 वाले पर। 8 पर बेस्ड हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे जैसे पहला इसमें दिया हो 288, ठीक है, पहला दिया हो इसमें 288। दूसरा इसमें दिया हो आपका 25,232। थर्ड और बड़ा नंबर ये आपका है 25,25,04। चलो इसको हम चेक करते हैं। और सबसे पहले देखो इसमें जो आपको बताया गया कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि इसमें लास्ट का हम 3 डिजिट हम चेक करेंगे, ठीक है। लास्ट का 3 डिजिट को हम डिवाइड करेंगे 8 से। अगर डिवाइड हुआ तो आपका हो जाएगा वही आंसर। इसमें केवल हम लास्ट का 3 डिजिट चेक करेंगे, इसमें भी लास्ट का हम 3 डिजिट चेक करेंगे, और यहाँ पर 3 डिजिट है ही है। तो यहाँ पर केवल लास्ट के 3 डिजिट को हम डिवाइड करेंगे किससे, 8 से। लेकिन आप अगर ध्यान से यहाँ पर देखो कि अगर इसमें भी अगर हम 8 से अगर इसको डिवाइड करें और यहाँ पर भी 8 से 3 डिजिट को डिवाइड करें और यहाँ पर भी तीनों को अगर 8 से डिवाइड करें, थोड़ा सा तो समय लगेगा ही। लेकिन अगर यहाँ पर 8 का, चलो हम एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीख लें जिससे आपका और इजी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो जो आपका 8 है, 8 में क्या होता है, हम 3 डिजिट, देखो 3 डिजिट को हम चेक करते हैं। तो इसमें क्या करो, अगर तीसरा वाला डिजिट अगर इसमें इवन है, ठीक है, तीसरा वाला डिजिट अगर इसमें इवन है, तो यह जो लास्ट का जो 2 डिजिट बचता है, इसको हम डायरेक्ट डिवाइड किससे कर देंगे, 8 से। अगर ये 8 से डिवाइड हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, वह डिविजिबल। अगर नहीं हुआ तो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, कन्फर्म। पहला वाला इसमें। दूसरा देखो कि अब देखो दूसरा वाले केस में क्या, यहाँ पर देखो जैसे 3 डिजिट को हमें डिवाइड करना है, इसमें जो तीसरा वाला जो डिजिट है अगर ये आपका ऑड हो जाए तो हम क्या करेंगे, जैसे आपका यह ऑड हुआ तो ऑड होते ही आप यहाँ पर क्या करोगे कि इसमें आप दोनों डिजिट, जो यहाँ पर दोनों डिजिट है, इसमें आप किसको ऐड कर दोगे, 4 को। इन दोनों डिजिट में आप 4 को ऐड कर दोगे और ऐड करने के बाद फिर इसको डिवाइड कर दोगे किससे, 8 से। तो आपका क्या हो जाएगा, अगर पूरा पूरा डिवाइड तो 8 से डिविजिबल होगा, अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो आपका 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अब आप खुद से बताओ कि 3 डिजिट को डिवाइड करना आसान है या फिर 2 डिजिट को। तो यहाँ पर आप खुद बोलोगे कि अगर 2 अंक को अगर आपको डिवाइड यहाँ पर करना है, भाग देना है, तो आप उसको और भी जल्दी कर सकते हो। चलो अब इन सबको हम एक साथ उड़ाते हैं। कैसे, देखो ध्यान से। 3 डिजिट है, तीसरा वाला डिजिट केवल आप देखो यह क्या आपका है, इवन है, इवन मिला तो। और 88 जो है ये आपका 8 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो डायरेक्ट यानी कि जो पहला वाला जो है यह क्या होगा, 8 से डिविजिबल, ठीक है। दूसरा चलो देखो, इसमें भी आप पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरे को केवल आप चेक करो ये आपका क्या है, इवन है। अगर ये आपका इवन है तो लास्ट वाले को आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो किससे, आप 8 से। 8 चौक कितना हो जाएगा, 32, यानी कि यह जो लास्ट वाला जो 32 है आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि पूरी जो संख्या है 25, 2, 32, ये आपका क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट वाला चलो देखो, यहाँ पर आप 1, 2, 3 डिजिट को आपको चेक करना है। तो तीसरा वाला जो डिजिट है इसको केवल आप उठाओ, ये आपका क्या यहाँ पर है, ऑड है। ऑड है तो क्या करेंगे, जो लास्ट का जो 2 डिजिट है इसमें आप ऐड कर दो किसको, 4 को। 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8, और जो 8 है यह आपका क्या है, 8 से डिविजिबल है, यानी कि पूरी संख्या जो है 25, 25,04, यह आपका 8 से डिविजिबल है। क्लियर हुआ होगा। अब एक क्वेश्चन आप लोग चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर, चलो एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे दिया हो आपका, इसमें जैसे दिया हो 3, 4, 8 और यहाँ पर आपका हो जाए 32, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हो 5, 7, 9 और यहाँ पर हो 40। चलो इन दोनों क्वेश्चन को आपको बताना है क्या यह दोनों जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, यह आपका 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। यहाँ पर चलो डिवाइड का साइन लगा के आप लिख दो बटे में 8, बताना है आपको ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। इसको भी आप लोग बताओ, इस वाले क्वेश्चन को भी आप बताओ। चलो मैं इसको बता देता हूँ, लेकिन आप लोग इसको बताओ ये आपका डिविजिबल है कि नहीं है। अगर डिविजिबल होगा तो आप आंसर करना इस प्रकार से कि पहले लिखना आप 8, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि आप 8 का डिविजिबिलिटी रूल बता रहे हो, 8। इसके बाद लिखना क्वेश्चन नंबर 4, अगर डिविजिबल है तो लिखना आप यस, अगर डिविजिबल नहीं है तो लिखना नो। या फिर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आप नोट करके लिख देना कि 34, 8, 32 के बाद आप लिख देना ये डिविजिबल है 8 से। पूरा आप कमेंट इसको करना, ठीक है। ये आपको कमेंट करके बताना है।
जिससे आपको यह क्लियर हुआ ये वाला कंसेप्ट। अब देखो लास्ट वाले को मैं सॉल्व यहाँ पर करवा देता हूँ कि इसमें देखो क्या दिया है, लास्ट का केवल 3 डिजिट हम चेक करेंगे। तो 3 डिजिट में से आप तीसरे वाले को केवल देखो, यह क्या आपका है, ऑड है। और जब आपका ऑड रहेगा तो क्या करेंगे हम, इसमें 4 को ऐड कर देंगे लास्ट के 2 डिजिट में। तो लास्ट का 2 डिजिट यहाँ पर कितना है, 40 है। तो 40 में हम क्या करेंगे, 4 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 44। 44 जो है क्या 8 से डिविजिबल है, नहीं है, यानी कि यह आपका 8 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर हुआ होगा। चलेंगे हम नेक्स्ट वाले पर, इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पर। चलेंगे हम 16 वाले पर। अब चलो, ज़्यादा हम यहाँ पर समय नहीं देंगे आपको। और जो सेम हम यहाँ पर जो सेकंड वाला जो मेथड जो सीख रहे हैं, जिसमें 2 केस बन रहा है इवन और ऑड का, यही आपका 16 वाले में भी लग जाएगा। देखो कैसे, ये आपका 8 का हुआ, देखो 16 वाले का। इसमें भी केस को हम समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, हम लास्ट का 4 डिजिट लेते हैं, ऐसे करके लिखो। इसमें क्या करते हैं, हम लास्ट का 4 डिजिट लेते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, 16 से। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसका भी केस फर्स्ट हम समझेंगे कि इसमें देखो 1 2 3 4 डिजिट हुआ। यह आपका अगर इवन है तो आप इस लास्ट वाले को डायरेक्ट आप डिवाइड करोगे किससे, 16 से। लेकिन सेकंड केस इसका बनता है क्या, अगर यह लास्ट वाला आपका ऑड है तो आप क्या करोगे, इसमें किसको ऐड करोगे, +8 को ऐड करोगे। ठीक है, +8 को ऐड करके फिर इसको डिवाइड किससे कर दोगे आप, 16 से। अगर 16 से डिवाइड हो गया तो आपका हो जाएगा वही करेक्ट आंसर। इस पर एग्जांपल देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। इस पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे इसमें दिया हो आपका 68 48, और क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर दिया हो आपका 5690 नहीं 96। ठीक है, इसको आपको बताना है कि यह आपका डिविजिबल है कि नहीं 16 से, और यह भी आपका 16 से डिविजिबल है कि नहीं है। चलो लगाते हैं इसको हम। देखो 4 डिजिट तो इसमें है ही, तो हम क्या करेंगे, जब 4 डिजिट है तो हम लास्ट वाले को देखेंगे। ये आपका क्या है, इवन है। 4 को डिवाइड करने से अच्छा हम 3 को डिवाइड करें, जिससे थोड़ा और कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा। चलो अब 16 से इसको डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32। ठीक है, 2 बार यहाँ पर गया, 16 दूनी 32, बचा यहाँ पर कितना, 32 8 यहाँ पर हो जाएगा 40, 8 12, 16 8 हो जाएगा आपका 128। ये आपका क्या हुआ, यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर मिला है आपका 0, यानी क्या है, आपका 16 से डिविजिबल है। ठीक है, अब देखो अगला वाला क्वेश्चन, यह वाला, इसमें जो आपका चौथा वाला जो डिजिट है, यहाँ पर क्या है, ऑड है। जब ऑड है तो क्या करेंगे, इन तीनों में हम ऐड करेंगे किसको, पहले 8 को। 8 को ऐड करेंगे, कितना आएगा आपका, 8 और 6, देखो 8 और 6 हो जाएगा आपका 14, 4 हाथ से लेगा 1, 9 1 10 के 0, और 6 कितना हो जाएगा 7। अब बताओ आप लोग, क्या यह आपका 16 से डिविजिबल है? इसका आंसर आप लोग करो। ठीक है, इसका आंसर आप लोग करो कमेंट। चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। इसका आंसर आप लोग बताओ कि यह आपका 16 से डिविजिबल है कि नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। अगला वाला जो कॉन्सेप्ट आपका इसमें है अब 5 और 25 और 125 का, इसको नोट कर लो पहले। चलो देखो, और सभी लोग जो हमारे टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पर PDF आपको मिलेगा। ठीक है, नंबर सिस्टम का जो आपका बेसिक पार्ट है उसका तो PDF आपको मिल जाएगा कल। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वह सेम चैनल का ही नाम है, वहाँ पर आप सर्च करना जाकर स्मॉल में सब एक साथ मिलाकर गौरव कुमार मैथ, चैनल का लोगो आपको दिख जाएगा, इसको कर लेना आप लोग ज्वाइन। ठीक है, और सेम इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज भी, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है, अब चलो देखो हम चलते हैं नेक्स्ट, जो आपका 5 125 और 25, इस पर। ब्लैक वाली स्याही यहाँ पर सही से नहीं साफ हो रहा, पता नहीं क्यों। और अगर किसी में अगर आपको दिक्कत होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करना। ठीक है, जैसे पहले वाले क्लास में जो यहाँ पर दिक्कत था
वो आपने बताया तो मैंने उसको क्या किया, यहाँ पर क्लियर कर दिया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग जरूर बताना। अब आप लोग हेडिंग बनाओ, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, 25 और 125, 5, 25 और 125। देखो 5 को आप क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 1, 25 को क्या लिख सकते हो आप, 5 की पावर 2, 125 को आप क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 3। तो देखो जो इसका पावर है सेम वही काम आप करो यहाँ पर, लास्ट डिजिट 0। ठीक, लास्ट डिजिट 0 या फिर और ऐसे लिखो आप, लास्ट डिजिट को आप डिवाइड कर दो किससे, 5 से, पूरा पूरा डिविजिबल हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, डिविजिबल। या फिर और लगाओ, लास्ट डिजिट आपका अगर 0 दिया है तो भी वह क्या होगा, डिविजिबल होगा। लास्ट डिजिट अगर 0 है तब भी वह क्या होगा, आपका 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये आपका हो गया। और दूसरा जो यहाँ पर दिया 25, 25 में यहाँ पर क्या है, 2 है, तो यानी कि क्या आप चेक करोगे यहाँ पर, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट अगर डिवाइड हो जाए किससे, 25 से, तो क्या होगा, पूरा पूरा डिविजिबल होगा। इसमें देखो 3 है तो लास्ट का 3 डिजिट आप देख लो, लास्ट 3 डिजिट अगर डिवाइड हो गया 125 से तो अभी क्या होगा आपका, 125 से डिविजिबल होगा। और यहाँ पर देखो 25 से जो डिविजिबिलिटी हम देखेंगे, अगर उसमें लास्ट का 2 डिजिट अगर 0 है तब भी आपका 25 से डिविजिबल होगा। 125 में 3 डिजिट अगर आपका 0 है, तीनों 0 है अगर, तब भी आपका क्या होगा, 125 से डिविजिबल होगा। इस पर एग्जाम्पल चलो यहाँ पर ले लेते हैं, इसको हम खत्म करते हैं क्योंकि बहुत ही ईजी है 5 वाला। तो यहाँ पर जैसे हम ले लेते हैं पहला क्वेश्चन 75, बताना है आपका 5 से डिविजिबल है कि नहीं, सबसे ईजी था। सेकंड 1215, ठीक है, कितना है आपका 1215, इसको भी आप बताओ चलो क्या यह 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। तीसरा आप चलो ले लो, जैसे दिया आपका 3575, 3575 यह आपका 25 से डिविजिबल है कि नहीं है। चौथा 25 से डिविजिबल है कि नहीं है। पांचवा देखो 125 पे चलें। अब 125 पर चलो अगर चलते हैं तो जैसे इसमें हम ले लेते हैं 91 225, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 125 से। चलो देखो चेक करो फटाफट। पहला तो देखो इजी है, लास्ट वाला अंक देखेंगे 5 है तो 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। इसमें देखो आपका अभी 5 तो लास्ट का 5 यानी कि अभी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। इसमें देखो 25 है, इसमें दोनों डिजिट हम एक साथ देखेंगे, 25 या 75, अभी क्या होगा, 25 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, लास्ट का 2 डिजिट यहाँ पर क्या है, 65 है, तो 65 जो क्या 25 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको देखो जो यहाँ पर दिया कितना 125, 125 से क्या चेक करेंगे, इसमें हम 3 डिजिट, 3 डिजिट जो इसका है क्या, 125 से डिवाइड होगा, खुद से बताओ आप लोग। चलो 5 वाले का आंसर आप लोग बताओ, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन आप नोट करके आंसर करना, ठीक है, यह भी आपका होमवर्क के रूप में है। जो इजी था इसको हमने थोड़ा फास्ट करवा दिया, ठीक है। चलेंगे हम नेक्स्ट वाले पर, जो आगे आपका है 3 और 9, ठीक हो, इसको नोट करो आप लोग। चलो देखो, अगला हम लेंगे इसमें 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी भी है, इंपॉर्टेंट के साथ इजी भी है। चलो हेडिंग बनाओ अब आप लोग, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ
3 and 9। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 and 9। तीन और 9 का डिविजिबिलिटी रूल, जो कि दोनों का बिल्कुल सेम है कॉन्सेप्ट इसका। इसमें सबसे पहले आप 3 का देखो। 3 में क्या है? सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, इसको डिवाइड करेंगे किससे? 3 से। अगर ये डिवाइड हो गया, जितना भी अंक रहेगा उन सबको आपस में ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद उसको 3 से डिवाइड करेंगे। अगर वह 3 से डिवाइड हो गया तो यह आपका 3 से डिविजिबल होगा, अगर 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो वह डिविजिबल नहीं होगा। यह आपका हो गया 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का देखो, सेम आपका यह भी रहेगा क्या कि सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई 9। तो यह भी आपका क्या होगा? अगर डिवाइड हो गया पूरा पूरा तो आपका यह 9 से डिविजिबल होगा, और अगर 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब चलो इस पर लेते हैं हम क्वेश्चन। फटाफट आप क्वेश्चन को चलो यहाँ पर नोट करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 से रिलेटेड हम यहाँ पर लेंगे। जैसे दिया हो आपका 762, यहीं पर देखो आप इसको डिवाइड करना में किससे? 3 से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसे आपका दिया हो 2868। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हो आपका 2328, सबको हमें 3 से डिवाइड करना है। एक और क्वेश्चन ले लें इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हो जैसे 223665, 22,365। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलो 5 देखो। 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे दिया आपका 2886। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हो आपका 2291 और 85। बताना आप लोग, क्वेश्चन कट तो नहीं रहा फ्रेम में। और लास्ट आपका इसमें दिया हो 8487। 84 और 87, इसको डिवाइड करना है 9 से। इसको भी डिवाइड करना है किससे? 9 से ही। यह वाला आपका 3 से डिवाइड करना है। चलो इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले जो आपको बताया गया 3 और 9 का कॉन्सेप्ट, इसमें क्या है कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जितना भी यहाँ पर संख्या देखो, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसमें जितना डिजिट है उन सबको क्या करेंगे? हम आपस में ऐड करेंगे। क्या करेंगे? उसको सबसे पहले हम आपस में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद उसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड हो गया तो वह आपका हो जाएगा 3 से डिविजिबल, अगर नहीं हुआ तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। चलो चेक करो पहला वाला क्वेश्चन। 3 से 6 तो कटेगा। देखो कैसे इसको चेक करेंगे, सबको हम ऐड नहीं यहाँ पर करेंगे कि यहाँ पर 7 2 9 6 15 ऐसे करके यहाँ पर ऐड करें, तो यहाँ पर ऐसे ऐड नहीं करेंगे। चेक करते चलेंगे, जो 3 से कटेगा उसको हटाते जाएंगे कि 6 3 से कटेगा, इसको हटाओ। 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9, यानी कि 9 भी क्या होगा? 3 से कट जाएगा, यानी कि क्या है? 3 से डिविजिबल है। ऐसे चेक करेंगे। आगे 3 से इसको चेक करना है। चलो देखो 3 से 6 कट गया, इसको हटाओ। 8 और यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? 10, 10 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 18। 18 जो है आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कट जाएगा, यानी कि अभी यहाँ पर क्या होगा? 3 से डिविजिबल। अगला देखो यहाँ पर कितना दिया है। चलो तीसरे वाले का आंसर आप लोग बताओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपका 3 से डिविजिबल है कि नहीं, इसका आंसर आप सभी लोग बताना कमेंट करके। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों को भी दिया जाएगा जिससे आपको भी एक क्लियर हो। अगला क्वेश्चन देखो, चलो इसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ। जो यह वाला है, इसमें जो दिया कितना है देखो, 2 2 3 6 5, इसको एक एक करके आप काटो। 6 कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा 3 से, बचा यहाँ पर कितना? 2 2 4 4 5 कितना हो जाएगा? 9। 8 होगा ना, 4 और 5 हो जाएगा 9, यानी कि अभी क्या है? डिविजिबल है। कट जाएगा सब इसमें। आगे देखो, यानी कि यह भी कट गया, यह भी कट गया, यह भी। 3 से डिविजिबल है यह संख्या। आगे इसको देखो, यह 9 से चेक करना हमें। 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? सेम कि ऑल जो इसमें डिजिट है सबका क्या लेंगे? हम सम लेंगे। सम लेने के बाद उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कि सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइडेड बाई 9। चलो करो, यहाँ पर कितना है? 8। 8 में हम अगर 2 में से 1 इसमें अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। 9 जो है 9 से डिविजिबल है, यानी कटा, एक कट गया, यहाँ पर बचा 1 1 और
यहाँ पर कितना है, 1 और 2 हो जाएगा 3, 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, यानी कि सब आपका क्या है 9 से डिविजिबल, यानी कि यह संख्या क्या है पूरी पूरी 9 से कट जाएगी। नेक्स्ट वाला देखो इसको, 9 से 9 हो गया कैंसिल, यहाँ पर कितना हुआ 2 2 4, 4 1 कितना हो जाएगा 5, 5 5 10, 10 8 18, 18 भी क्या है 9 दूनी 18, यानी कि 9 से डिविजिबल, यानी कि अभी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि यह क्या है आपका 9 से डिविजिबल है, तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। इस वाले का आंसर आप लोग बताओ, क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर। अब मैं यही यहाँ पर मान के चलूंगा कि आप लोगों को 2 4 8 16 5 25 125 3 और 9 में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इनका डिविजिबिलिटी रूल आपका क्लियर हो गया होगा, जिसका क्लियर नहीं होगा लोग कमेंट करना, एक बार फिर से इसको नेक्स्ट वाले क्लास में बता दिया जाएगा, जिसमें दिक्कत होगी बस उसी को, ठीक है। इसको भी नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले पर, जो लास्ट आपका बचा है कौन सा इसमें, 7 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। इसको पहले नोट कर लो। चले नेक्स्ट वाले पर, चलो हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पर ही। इन दोनों का आंसर आप लोग कर देना, जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन को एज इट इज आप कमेंट में नोट करके लिखना, इसको लिखना, फिर उसके बाद यह डिविजिबल है कि नहीं 3 से, फिर इसको कमेंट करके बताना है आप लोग। सेम उसी प्रकार से 9 वाला भी जो है 7 वाला क्वेश्चन जो 9 से डिविजिबल है कि नहीं, इसको भी आप लोग कमेंट करके बताना। चलते हैं नेक्स्ट वाले पर, ठीक है। हेडिंग बनाओ आप लोग, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 11 और 13, 7 11 और 13, 7 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल। देखो ध्यान से समझो, 7 11 और 13 का जो डिविजिबिलिटी रूल है बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो तीनों पर आप एक ही पैटर्न का यूज करोगे। इसमें क्या होता है 7 11 और 13 वाले में क्या हम करते हैं कि इसमें देखो सबसे पहले हम 3 3 का इसमें बनाते हैं पेयर, ठीक है। इसमें हम 3 3 का बनाते हैं पेयर। चलो बनाओ क्वेश्चन, इसको चलो लिखते हैं डायरेक्ट पूरा, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि देखो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखो कोई भी संख्या दिया हो, यानी कि कोई भी इसमें नंबर दिया हो, उसमें हम राइट टू लेफ्ट इसको लिख लेना, ठीक है। राइट टू लेफ्ट, इसमें क्या करते हैं हम 3 3 का पेयर बनाते हैं, 3 3 का हम इसमें क्या करते हैं पेयर बनाते हैं, 3 3 का पेयर बनाकर उनका डिफरेंस लेते हैं, अंतर, उनका डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, हम इसमें अंतर लेते हैं। और अगर अंतर अंतर लेते हैं और अगर अंतर 7 11 या फिर 13 से, इनमें से किसी से भी अगर वह डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है, से डिविजिबल है तो वह पूरी संख्या उससे कट जाएगी, ठीक है, पूरी संख्या विभाज्य होगी।
किसमें देखो हमने क्या आपको बताया कि देखो कि सबसे पहले कोई भी संख्या दिया हो, अगर इसको देखो हम एग्जाम्पल समझे तो ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं, चलो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे दिया हो आपका 45 122। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसे दिया हो आपका 142 और आगे इसमें दिया हो 324। फिर एक और यहीं पर ले लें, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे दिया हो आपका 65 72 और आपका हो 28, इसके बाद 65 72 28। इन सब पर देखो हम जो यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट लिखा है इसको हम यहाँ पर चेक करेंगे कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करके हम यहाँ पर निकालेंगे कि क्या यह जो दिया गया सभी तीनों जो यहाँ पर क्वेश्चन है यह आपका 7 11 और 13 किन किन संख्याओं से आपका डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि तीनों का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सेम है। ठीक है, चलो देखते हैं हम। बाहर कुत्ते लोग इतना ज़्यादा हल्ला करने लगते हैं ना, क्या ही बताया जाए। चलो देखो यहाँ पर देखो मैं क्या बता रहा था आपको कि इसमें क्या जो डिविजिबिलिटी रूल है इसमें क्या था कि 7 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल यही है कि हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर दिया रहेगा उसमें हम राइट साइड से हम क्या करेंगे, उसमें पेयर बनाएंगे और पेयर कितने कितने का रहेगा, 3 3 का पेयर रहेगा। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पर ये सब जो आपके सामने क्वेश्चन दिया इसमें क्या करेंगे, हम राइट साइड से पेयर बनाएंगे। चलो देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है 45 122 जो दिया, इसमें हम राइट साइड से पेयर बनाएंगे लेफ्ट साइड की तरफ। 3 का पेयर बना और इसके बाद ये 3 तो है नहीं, तो जब 3 नहीं है तो 2 बचा तो 2 का ही पेयर बना देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, सबको चलो बना देते हैं हम साथ में। यह भी आपका बन गया। ठीक है, इस वाले को आप लोग बनाओगे, ठीक है, इसको आप लोग बनाओगे, मैं इन दोनों को सॉल्व करवाऊंगा, समझो ध्यान से। यहाँ पर हमने क्या किया, राइट साइड से हमने 3 3 का हमने पेयर बना लिया। पेयर बनाने के बाद क्या करना है हमें कि उनका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, जो बड़ी वाली संख्या रहेगी उसमें से छोटी वाली को माइनस करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसमें राइट वाले को लेफ्ट में से ही घटाएं या फिर लेफ्ट वाले को राइट में से ही घटाएं, हम दोनों काम कर सकते हैं। कब, कि अगर संख्या जो बड़ी रहेगी उसमें से छोटी वाली संख्या को हम घटाएंगे। जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो राइट वाली संख्या यह बड़ी है और लेफ्ट वाली संख्या क्या है, छोटी है। इसमें राइट वाली बड़ी है और लेफ्ट वाली छोटी है। यहाँ पर देखें तो देखो जो यहाँ पर आपका 3 3 का पेयर बनेगा राइट साइड से, तो इसमें जो राइट वाला क्या है, छोटा और लेफ्ट वाला बड़ा है, तो क्या करेंगे, राइट वाली संख्या को लेफ्ट वाले में से यहाँ पर माइनस करेंगे, तो यहाँ पर जो लेफ्ट वाला है लेफ्ट वाले को राइट में से माइनस करेंगे। क्लियर हुआ होगा, ये डिफरेंस यहाँ पर इसीलिए लिखा गया है कि यहाँ पर लेंगे क्या, उसका डिफरेंस। और अगर उसका जो अंतर आया है, जो डिफरेंस आया, अगर वह 7 11 और 13 से डिवाइड हो गया तो वह संख्या पूरी पूरी डिविजिबल होगी। किससे, अगर 7 से कटा पूरा पूरा तो 7 से डिविजिबल होगी, 11 से पूरा पूरा कटे तो 11 से डिविजिबल होगी, या आपका 13 से अगर कट गया तो 13 से डिविजिबल होगी। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम तीनों को चेक करेंगे कि आपको इसमें क्या बताना होगा कि यह जो सभी संख्या दिया है, देखो इस प्रकार से लिख लेना कि 7 11 और 13 इनमें से किससे किससे डिवाइड है ये हमें बताना है, डिविजिबल है हमें बताना है, किससे किससे डिविजिबल होगा। यहाँ पर भी तीनों को लिख लो कि 7 11 13, इसमें भी आप यहाँ पर लिख लो कि यह 7 से डिविजिबल है कि 11 से डिविजिबल है या फिर 13 से डिविजिबल बताना है। देखो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 3 का हमने पेयर बनाया वो भी राइट साइड से। अब लेफ्ट वाला जो बचा है यहाँ पर 2 केवल नंबर है तो इसको 2 को ही पेयर हमने एक साथ बनाया। इसका लेंगे हम क्या, डिफरेंस। डिफरेंस चलो लेते हैं, क्या करेंगे, इस 45 को हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। चलो हम घटाते हैं, कितना आएगा, 12 में से यहाँ पर 5 जाएगा, आ जाएगा कितना, 7, यहाँ पर बचा 1, यह हो गया आपका 11। 11 में से यहाँ पर फिर जाके कितना है, 4 4 माइनस होगा, कितना आपका आ जाएगा यहाँ पर 7 ही तो आएगा भाई, फिर गलत होगा, देखो 7 लिखो। अब कितना मिल गया आपको इसका डिफरेंस, 77। अब चेक करके बताओ यहाँ पर क्या हमने बोला था आपको, जो आपको यहाँ पर डिफरेंस मिलेगा फिर वही डिफरेंस अगर 7 से डिवाइड हुआ तो 7 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर जो 77 आपको मिला है क्या है, 7 से 7 से डिविजिबल है। 77 जो 7 से डिविजिबल है कट जाएगा पूरा पूरा, यानी कि यह 7 से क्या पूरा पूरा डिविजिबल है। उल्टा बनाने पर नहीं बना, अब सही है, ठीक है, यह 7 से क्या डिविजिबल है। अब क्या यह 77 11 से डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है।
13 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब जो है पूरी संख्या है 45,122, यह आपका 7 से भी कट जाएगा और 11 से भी कट जाएगा, लेकिन यह 13 से नहीं कटेगा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता 45,122 क्या 7 से डिविजिबल है, तो आप इसी प्रकार से चेक करके बताते हो डिविजिबल है। अगर आपसे पूछता क्या यह 13 से डिविजिबल है, तो 13 से डिविजिबल नहीं है। सेम हम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करते हैं। क्लियर हुआ होगा। अब इसी का हम यूज इस पे करेंगे, जिसका अभी क्लियर नहीं हुआ है यह कॉन्सेप्ट, अभी देखो क्लियर हो जाएगा। देखो हमने इसमें क्या किया, राइट साइड से हमने क्या किया, यहाँ पर पेयर बनाया। राइट साइड से पेयर बनाया तो आपका आ गया 324, ये आपका कितना आ गया 142। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, छोटे वाले को बड़े में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखो इसमें से हम माइनस करते हैं किसको, 142 को, क्योंकि पेयर तो यही बना है ना। 142 को इसमें से माइनस करते हैं, कितना मिलेगा हमें, 4 में से 2 जाएगा, आ जाएगा 2, यहाँ पर 4 यहाँ पर 2 है, यानी कि 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा, आ जाएगा कितना यहाँ पर 8, यहाँ पर बच्चा 2 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 1, यानी कितना आ गया 182। अब 182 क्या 7 से डिविजिबल है, चेक करो। 7 से इसको अब डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, बचा यहाँ पर कितना 4, 7 छक 42, यानी कि यह 7 से डिविजिबल है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट 11 से क्या डिविजिबल है, 11 का नाम 11, बचा यहाँ पर 7, यानी कि 11 से 72 जो है डिविजिबल नहीं होगा, यह गलत हो गया। 13 से क्या है डिविजिबल है, चेक करो। 13 का नाम कितना हो जाएगा 13, बचा यहाँ पर कितना 5, 13 चौके 52, यानी कि 13 से भी डिविजिबल है। तो इसमें आपका डिविजिबल किन किन से है, 7 और 13 से डिविजिबल है, लेकिन 11 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका आंसर ये आपका हो गया। सेम इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताना, इसमें आप तीनों को आप एक साथ कमेंट करके बताना क्या है जो दिया गया नंबर जो यहाँ पर है, कितना है 6, 5, 7, 2, 2 और 8, क्या यह आपका 7 से डिविजिबल है, या फिर यह 11 से डिविजिबल है, या फिर 13 से डिविजिबल है। तो आप लोग यहाँ पर बताना है। जिनसे डिविजिबल होगा आप लोग यहाँ पर कमेंट करना, जिनसे डिविजिबल नहीं है आप लोग यहाँ पर उसको भी कमेंट करके बताना कि ये 7 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 11 से डिविजिबल है, या फिर 13 से डिविजिबल है। आप यह कमेंट करके बताना, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग बताना कमेंट करके, ठीक है। और सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे जाकर ज्वाइन हो जाओ, और जो आपका है डिविजिबिलिटी रूल का जो टॉपिक है यह पूरा अच्छे से अब कंप्लीट हो गया है। किसी को कहीं पर भी अगर डाउट होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करना, उसको हम कल नेक्स्ट वाले क्लास में एक बार फिर से बता देंगे, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट करके बताना, ठीक है। और क्वेश्चन को देखो, जो आपका ये वाला क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट ही रहेगा, क्योंकि इसमें एक साथ तीन इसमें कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं कि 7 हो या फिर 11 हो या 13 हो। तो आप लोग इसका आंसर जरूर करना, खुद से बनाने का जरूर प्रयास करना आप लोग। और इस क्लास को बस हम चलो इतना रखेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।